पढ़ रही हूँ और साथ ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को पैशनेटली डेवलप कर रही हूँ। आज सभी लोग जो जूम पे जो जुड़े हुए हैं हमारे, उनसे रिक्वेस्ट है कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहती हूँ कि मैं आप वो लोग फॉलो करें। तो इंस्ट्रक्शंस मैं देना चाहती हूँ। जो हमारे जूम पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे स्क्रीन पे जो नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे दो बटन्स है, एक है ऑडियो का और एक है वीडियो का। तो ऑडियो हम ऑफ करेंगे और वीडियो हम म्यूट करेंगे ताकि आगे आने वाले हमारे इस सेशन में हमें डिस्टर्बेंस ना हो। और जो लोग हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल्स को अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आगे आने वाले हमारे चैनल के अपडेट्स आपको मिलते रहे। मैं फिर से एक बार हमारे सभी नए लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज सभी जो नए लोग हैं उन्होंने अपने ज़िंदगी के कीमती 2 घंटे इन्वेस्ट करने वाले आज यहाँ पे। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि मैं उनसे कमिटमेंट चाहती हूँ कि आपके जो 2 घंटे आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो 2 घंटे में कम से कम आप यहाँ से 2 करोड़ रुपए कैसे कमाने की आइडिया आप यहाँ से लेके जाए। तो मैं चाहती हूँ कि जो आज सभी लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो अपना डी देंगे तो आपका बी बढ़ने का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो क्या आप सभी जानना चाहते हैं कि ये डी क्या है, जिससे आपका डी? तो चलिए बताती हूँ। आप अगर दिल, दिमाग और ध्यान दे के ये सेशन को अटेंड करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ने का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और उसी के साथ 13 साल पहले इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे व्यक्ति, ऐसी डैशिंग लेडी ने ये देखा था। बस देखा ही नहीं, उन्होंने दिल, दिमाग और ध्यान देके देखा ही नहीं तो समझा और जाना। और आज 13 वर्ष हुए हैं उनको इस अपॉर्चुनिटी में। वो पहले लेक्चरर करके जॉब करती थी। उन्होंने एमएससी किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और आज 13 वर्ष हुए हैं वो इस अपॉर्चुनिटी में सक्सेसफुल है। वो खुद सक्सेसफुल नहीं है बल्कि हमारे जैसे हज़ारों लोगों को उन्होंने सक्सेसफुल किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत लकी हूँ उनको आज यहाँ पे मुझे मौका मिला है उनको स्क्रीन पे बुलाने का। और मैं सभी से एक कमिटमेंट चाहती हूँ कि अगर उन्होंने अपना ये 2 घंटा इन्वेस्ट करने का आज सोचा है तो आखिर तक सभी लोग यहाँ पे बैठेंगे और आप सभी का इस सेशन से एडवांटेज लेंगे और अपना फ़ायदा करवा के लेंगे, 100% फ़ायदा करवा के लेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपकी ज़ोरदार तालियां और बेस्ट विशेस के साथ बुलाना चाहूँगी स्क्रीन पे द ब्यूटीफुल, द डैशिंग, द बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, द डायनामिक लेडी Mrs. Amruta Karambekar madam on the screen. Over to you, ma'am. Thank you for your valuable time. Yes. So great evening. First of all, Ayushi madam, thank you so much for such a nice introduction. मैं सुन पा रही हूँ, मतलब सारे लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ मैं। और वीडियो भी अच्छा है, यूट्यूब पे आएगा अभी। हाँ, आया। You are good to go. ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सो ग्रेट इवनिंग वंस अगेन। मेरा नाम अमृता करम्बेकर है। बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमएससी किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद मैं एज अ लेक्चरर जॉब करती थी और ये मौका जब मैंने पहली बार देखा, मैं सॉफ्टवेयर में जॉब करती थी एज अ मॉलिक्यूलर डिज़ाइनर। आज जितने भी लोग हमारे साथ जूम मीटिंग में मौजूद है और जितने बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग जो यूट्यूब पे है, मैं सारे लोगों का ये अपॉर्चुनिटी में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और अपॉर्चुनिटी आपने देखा रहेगा जो स्क्रीन पे आया है, अब हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें ही लिखा है एक मौका जो बदलेगी आपकी दुनिया इन लॉकडाउन। माने लॉकडाउन में, ये लॉकडाउन वर्ड सुन के ही सारे लोग इतने महीने से, मतलब वो निगेटिव वर्ड है, इतने महीनों से बेचारे हम सुन के डिमोटिवेट हुए हैं। और आज मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आपके ज़िंदगी में नया एक आशा का किरण लेके आई हूँ कि ये लॉकडाउन में आपके ज़िंदगी का लॉक खुलने वाला ये मौका है। तो ये लॉकडाउन में, लॉकडाउन के लिए, लॉकडाउन के ऊपर सॉल्यूशन करके बनाया हुआ मौका है। सो एक मौका जो बदलेगी आपकी दुनिया, ऐसा ही मौका लेके मैं आई हूँ आपके सामने। आज मुझे नहीं मालूम आप ज़िंदगी के कौन से मोड़ पे हो, आपकी ज़िंदगी की चाहत क्या है, आपके सपने क्या है, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए ज़िंदगी से, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ गारंटी के साथ कि आपको जो भी चाहिए
वो देने की ताकत ये मौका रखता है। और आज मैडम आपका आवाज कम हुआ। हेलो आपका आवाज हेलो, क्लियर नहीं अभी आ रहा है? नहीं, कम हुआ है आवाज आपका। तो मैडम आवाज़ परफेक्ट है, वो शायद उनका कुछ लोकल इशू है। हेलो हेलो, आवाज़ परफेक्ट है अमृता मैडम, नो इशू। वो ओके लोकल इशू है, आपका परफेक्ट है आवाज़। ओके। तो जिंदगी के कौन से मोड़ पर जैसे मैं बोल रही हूँ, आप किसी मोड़ पे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मौके में इतनी ताकत है कि आपको जो भी चाहिए वो दे सकता है। मुझे मिला है और मेरे जैसे हजारों लोगों को मिला है। और आज हमारे जो चीफ गेस्ट है और हमारे जो महागुरु है उनको आप सुनने का मौका है और उनसे सुनना उनको क्या क्या मिला। तो अगर इतने लोगों को मिला है तो आपको भी मिल सकता है, गारंटेड मिल सकता है। इतनी ताकत ये मौके में है। तो वो मौके को शुरुआत करने से पहले एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ सारे लोगों को करने के लिए, आज कुछ भी नहीं करेंगे तो एक चीज जरूर करना, जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया है उनको दिल से थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि वो चाहते हैं ये मौके की वजह से उनकी तो जिंदगी बदल रही है, लेकिन आपकी भी बदले करके आपको यहाँ पे बुलाया है। और मुझे जिन्होंने ये मौका दिखाया था, सिर्फ मौका दिखाया नहीं तो मेरी सोच बदली। रिश्ते में मेरे भाई है लेकिन आज मेरे गुरु, गाइड, फिलोसोफर, मेंटर, और एक वर्ड में बोला जाए जो मेरे लिए सब कुछ है, ऐसे प्रभात सर को ऑलवेज थैंक यू कहती हूँ, जिनका 19 साल का आईटी का सक्सेसफुल करियर था। 6 साल वो यूएस में थे। जब ये मौका देखा था 1.5 लाख महीने की सैलरी थी, 2006 की बात कर रही हूँ, 18 लाख का पैकेज था। नई मुंबई वाशी में कोपर खैराने में 1650 स्क्वायर फुट का ड्यूप्लेक्स घर, अच्छी फैमिली, एवरीथिंग वाज गुड। बट उन्होंने ये मौका देखा और सिर्फ 13 महीने में पार्ट टाइम में 1 घंटा डाल के सैलरी को रिप्लेस किया। और आज 12 साल, ये 13वां साल है, हो गए हैं, उनको जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है, पैसा है, एंजॉय करने के लिए वक्त है। इतनी ताकत है ये मौके की, तो उनको मैं आज भी थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि वो अगर मेरे जिंदगी में नहीं आते थे तो आज मैं आपके सामने ऐसी बात करते हुए नहीं होती थी। सो थैंक यू प्रभात सर। अभी आज ये मौका क्या है एग्जैक्टली देखो, आज हम देखेंगे तो ये भूतल पे, ये पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार के प्राणी है, लेकिन वो सारे प्राणियों में और हम में एक इंसान, ये हम भी प्राणी है, इंसान में एक बड़ा फर्क है कि इंसान सपने देख सकता है और सपनों को सिर्फ देख नहीं सकता, तो उनको हकीकत में लाने की काबिलियत इंसान के अंदर है। वो ताकत जो है वो भगवान ने हम सारे लोगों को दी है। कौन से सपना हो सकता है? खुद का घर होना चाहिए, किसी का सपना होता है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, किसी का सपना होता है बम्बई में खुद का घर होना चाहिए, किसी का सपना होता है घर के सामने कार होनी चाहिए, कोई बोलेंगे अरे घर गाड़ी जाने दो यार, मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। फिर जो लेडीज़ का स्पेशली हम, और आज का लेडीज स्पेशल है जीटीएस, तो लेडीज़ का सपना होता है कि ज्वेलरी होनी चाहिए, मतलब सोने चांदी जेवरात। मेरा ये सपना है कि मैं रोज़ ड्रॉवर खोलूँ तो एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि आज क्या पहनूँ मैं। किसी का सपना ये भी हो सकता है, इतनी खूबसूरत दुनिया भगवान ने बनाई है, एक बार तो जिंदगी में उसको जाके देख के आना चाहिए। फिर किसी का सपना ये हो सकता है कि खुद का बॉस खुद बनने का, और आज ये लॉकडाउन में बॉस कितनी मार रहा है वो सबको मालूम है। वर्क फ्रॉम होम बोल रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि खरीद ही लिया आपको तो 12-15 घंटे काम पे लगा रहे हैं। ओके, तो खुद का बॉस मतलब फ्रीडम, खुद का फ्रीडम चाहिए, ऐसा भी सपना किसी का हो सकता है। या किसी का ये भी सपना हो सकता है मेरे तो बहुत है लेकिन किसी को देना भी चाहिए, और आज ये लॉकडाउन की परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में हमने सुना कि बहुत सारे लोगों ने किसी को कुछ दिया है। तो ये सपने कोई सोच सकता है अरे लॉकडाउन के लॉकडाउन में, और ये सारे सपनों को हकीकत में लाने के लिए ज़रूरत क्या है? बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि हर सपने की एक कीमत होती है और ये बहुत सारा पैसा नहीं है शायद, इसीलिए सपनों को हम सपना ही रह के भूल जाते हैं। लेकिन आज ये मौका मैं आपको दिखाऊंगी कि आपके सपनों को भूलना नहीं है, आपके सपनों को ताज़ा करना है, और ये जो बहुत सारा पैसा, जो भी आपके सपने की कीमत है, यहाँ से मिल सकती है। लेकिन हम सामान्य आदमी, जो आम इंसान बोलते हैं, वो इतना बड़ा देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि महंगाई हमको मारती है। अभी आगे का स्लाइड देखोगे तो देखो क्या क्या था, महंगाई ने कैसे कैसे हमको मारा। 1980 में क्या मिलता था 100 रुपये में, 2000 में क्या मिला और 2020 में क्या मिलने वाला है। मतलब ये लॉकडाउन ने हमको, और इससे मतलब बदतर सिचुएशन होने वाली है। ये महंगाई तो मार ही रही थी इतने दिन, और अभी एक सिचुएशन आई, वो है लॉकडाउन। आप स्लाइड देखो, सारे लॉक्स हैं, और ये लॉकडाउन ने तो पूरी तरह की वाट लगाई है। मतलब जितने लोग अभी तक बोल रहे थे कि मेरा सब अच्छा है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, मेरा जॉब अच्छा है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो सारे लोगों का दिमाग है ना, वो दिमाग का लॉक तो ये लॉकडाउन ने खोल दिया है एक्चुअली, कि नहीं, हमको भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है, हमको ही एक असुरक्षित वातावरण में अच्छे इनकम सोर्स की ज़रूरत है। अगर 4 व्हीलर हम चलाते हैं तो 5वां टायर लेके घूमते जो है स्टेपनी, तो हमारी इनकम को भी स्टेपनी चाहिए। और ये लॉकडाउन में भी
आपके सामने मैं ऐसा एक लॉक, मतलब एक लॉक को खोलने के लिए एक चाबी लेके आ रही हूँ, जो ये लॉकडाउन में आपके इनकम को जो लॉक लगा है शायद उसको खोलेगा। और ये लॉकडाउन की वजह से हुआ क्या है, अंधकार में जिंदगी है, और इसमें ये न्यूज सारे आप लोगों ने पढ़ी है कि मुकेश अंबानी ने 50% पे कट किया है। उबेर ने एक 3 मिनट के जूम कॉल पे 3700 लोगों को निकाला है। उबेर ने निकाला है, स्विगी ने निकाला है, मतलब 13 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के जॉब जा रहे हैं। अभी मैं ऐसा कुछ नया नहीं बता रही हूँ जो आप लोगों को मालूम नहीं है, मतलब सुरक्षित किसी का भी जॉब नहीं है, ऑलरेडी लोगों को मालूम हो चुका है, अच्छे अच्छे पोजीशन पे भी है, उनका भी जॉब गया है, जिनकी पोजीशन अच्छी नहीं है उनका भी जॉब गया है। मतलब इन शॉर्ट सिचुएशन इज डेंजरस एंड बिकमिंग मोर डेंजरस, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत दिन जाने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ है, देखो आज हम लॉकडाउन में देख रहे कि सारे अलग अलग जोन्स होते हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, लेकिन अपना तो रेड जोन हुआ है। और ये रेड जोन क्यों हुआ है, देखो हम आज जॉब जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो पैसा कैसे लेके आते हैं, 30 दिन काम करते हैं और पगार मिलता है 1 दिन। माने क्या, हम बाल्टी से पैसा ला रहे हैं, और लाते वक्त ही घर पे उसको बहुत सारे होल से, देख रहे हो आप, होल से पानी जा रहा है। मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ईएमआई है, फिर दूध का बिल है, ऐसे बहुत सारे, मतलब वो घर पे आने से पहले ही वो बाल्टी खाली होती है। क्यों? क्योंकि हम 30 दिन काम करके एक बार ही पगार लाते हैं। तो कोई सोचता है चलो उसको चिकटपट्टी लगाते हैं, कुछ उसके ऊपर सोल्यूशन निकालते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम कर रहे हैं शायद, लेकिन वो भी पूरा नहीं पड़ रहा है। इसीलिए हमारे महीने के 3 खाने होते हैं, 1 से 10 गरम गरम पगार आता है, फिर 11 से 20 नरम नरम, जो आया वो चला गया, और 21 से 30 बेशरम, मतलब क्या, ये थोड़ा दिन अगले महीने में वापस करता हूँ। और आज तो लॉकडाउन में ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों के आई है, क्योंकि जितना सेविंग था वो सब कुछ निकल गया है, इनकम का सोर्स नहीं है, सेविंग खत्म हो गया। और ऐसी भयानक सिचुएशन में ये मौका आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी लेके आया है। और ऐसी सिचुएशन में हमारे दिमाग में सवाल आता है कि पैसे की पाइपलाइन अगर हमारी जिंदगी में होती तो क्या होता था। जैसे हम देखते हैं कि पानी जो हमारे घर पे आता है वो पाइपलाइन से आता है, गैस आजकल पाइपलाइन में आना चालू हो गया है, हम अगर पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो पेट्रोल भी पाइपलाइन से आता है। तो पैसे की पाइपलाइन क्यों नहीं। और आज जो मैं मौका लेके आई हूँ वो आपके घर पे नहीं, आपके आने वाले जनरेशन्स के लिए पैसे की पाइपलाइन बना के दे सकते हो, ऐसी ताकत है इसमें। हमने तो लगा ली है, बारी आपकी है। ये क्या है मौका, ये एक अनोखा बिजनेस मॉडल है जो 80 साल पुराना है, इंडिया के बाहर 130 से भी 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, और 130 यूनिवर्सिटी में इंडिया में सिखाया जाता है। इंडिया में 1998 में आया है, मतलब एमबीए करना है तो इसको सिखाया जाता है, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है तो इसके सिलेबस में है। आज राजस्थान, केरला, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेज में इसको अंतर्भूत किया है, क्योंकि ये फ्यूचर है, ये अनोखा बिजनेस मॉडल। और इंडिया का 2018-19 का टर्नओवर आप देखेंगे तो 13,000 करोड़ है अराउंड, लेकिन प्रोजेक्शन है ये इंडस्ट्री 2025 तक इंडिया में 64,500 करोड़ की होने वाली है। माने फ्यूचर इतना ब्राइट है, मैं हमेशा बोलती हूँ फ्यूचर इतना ब्राइट है कि आपको गॉगल लगाना पड़ेगा, इतनी जबरदस्त ये इंडस्ट्री है। तो ये इंडस्ट्री है क्या, ये इंडस्ट्री का नाम क्या है, ये इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और ये इंडस्ट्री तो मैं नहीं बोल रही हूँ सिर्फ, ये अनोखे बिजनेस मॉडल को जो प्रमोट करते हैं दुनिया के बड़े दिग्गज, सर वो स्लाइड लाएंगे प्लीज। रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिका के नामी इन्वेस्टर है, जिनका ये बुक है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, मराठी में भी अवेलेबल है, 21व्या शतकाचा व्यवसाय, और हिंदी में है 21वीं सदी का व्यवसाय। और उसमें वो बोलते हैं कि 21वीं सदी में दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग जो होंगे वो मैक्सिमम लोग यही इंडस्ट्री से होंगे, जिसका मैंने नाम लिया, वो इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैंने जब देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फायदा क्या है, मतलब इसके क्यों डायरेक्ट सेलिंग आम इंसान ने करना चाहिए, इसके 4 बेनिफिट्स मैंने देखे थे अनोखे बिजनेस मॉडल के। पहला तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, मतलब आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो तो रिस्क है काहे की है। मैं तो मराठी हूँ, मतलब मराठी आदमी पहले ये सोचता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हम लोग, तो मैंने सोचा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क नहीं है, तो मैं तो आराम से कर सकती हूँ। दूसरी चीज है नो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, आप कितना सीखे पड़े हो मायने नहीं रखता। और तीसरा नो फुल टाइम कमिटमेंट, माने आपका अभी जो चल रहा है, जॉब चल रहा है समझो, या आप बिजनेस भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ इसको कर सकते हो, उसको छोड़ के करने की जरूरत नहीं। मुझे जब प्रभात सर ने दिखाया था, अगर वो बोलते थे आपका सॉफ्टवेयर का जॉब छोड़ के ये करो, शायद मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन उसके साथ साथ करना है तो कर सकते हो। और आजकल लॉकडाउन के लिए तो सबसे अच्छा वरदान है, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप घर पे हो। बहुत सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम नहीं है, वो घर पे ही बैठे, तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लास्ट वाला उनका ये इंडस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे अच्छा लगा था, वो है नो लिमिट ऑन वेल्थ क्रिएशन। आप जितना चाहे कमा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, आप में अगर दम है तो दिखाओ, आप कितना भी कमा सकते हो।
और ये मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जॉब पे सैलरी मैंने डिसाइड कर सकती मुझे कितना कमाना है। और ये क्यों होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है, फुल टाइम कमिटमेंट नहीं है, और आप आपका इनकम डिसाइड कर सकते हो। ऐसा क्यों, मेरे दिमाग में सवाल आया था। तो प्रभात सर ने मुझे जवाब दिया था, ये आप अपने बिजनेस में रहोगे, लेकिन आप अकेले नहीं रहोगे, आपको सपोर्ट करने के लिए पूरी टीम रहेगी। ये टीम वर्क का बिजनेस है। और टीम मीन्स क्या, टुगेदर पर टीम वर्क। और मैंने पहले ही एक्साइटमेंट में नाम बोल दिया आपको, वो इंडस्ट्री का नाम है, ये अनूप के बिजनेस मॉडल का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अभी आप लोगों के दिमाग में क्या आया ये वर्ड सुन के मुझे नहीं मालूम। ऐसा भी कोई बैठा होगा, हाँ डायरेक्ट सेलिंग वही वही नेटवर्क मार्केटिंग, वो एमएलए मैंने देखा है, सुना है, किसी को करते हुए देखा है। लेकिन वही सारे लोगों को मैं वापस बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, यहाँ से जाना मत बाहर, कोई भी अजम्पशंस लेके मत बैठना, इन्फॉर्मेशन लेना, क्योंकि आपने डायरेक्ट सेलिंग क्या देखा मुझे नहीं मालूम, और मैं क्या दिखाने वाली हूँ आपको नहीं मालूम। तो मेरी नज़र से देखना, और मैं गारंटी देती हूँ आप पूरा प्रेजेंटेशन बैठोगे तो आप रात को सो नहीं पाओगे, एक्साइटेड रहोगे, और आज के आज चालू करेंगे, हमारे साथ सक्सेसफुल बनेंगे, गारंटेड है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, सेलिंग वर्ड से मैं डर गई, तो प्रभात सर बोले ये सेलिंग नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग है। तो सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग का डिफरेंस पहले समझ के लिए बराबर। तो मैं तैयार हो गई समझने के लिए। मैंने देखा ट्रेडिशनल बिजनेस और इसमें फ़र्क क्या है। आज ट्रेडिशनल बिजनेस बाहर जाके देखो तो प्रोडक्ट कैसे बेचे जाते हैं, एक मैन्युफैक्चर होता है, कोई भी चीज़ को बनाता है, और कस्टमर हम सारे उसको खरीदते हैं। जो 30 में बनती है चीज़, हम तक आते आते 100 की होती है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास तो नहीं आती कंपनी से, बीच में स्टॉकिस्ट है, फिर होलसेलर है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर रिटेलर है, और हम बैठे कस्टमर। माने बीच वाले जो लोग हैं उनके पास करीबन 70% मार्कअप जाता है। और मुझे तो लगता था यही सारे लोग हैं, लेकिन बाद में प्रभात सर ने दिखाया कि सिर्फ ये लोग नहीं है जो तेरे किसी से पैसा लेते, और भी बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो मैंने जानना चाहा ऐसे कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व है, और फिर मैंने देखा हर कंपनी की आज प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट होती है। कंपनी का करोड़ों रुपयों का बजट है एडवर्टीजमेंट के ऊपर, और आज एडवर्टीजमेंट में कौन नहीं है, अमिताभ से लेके शाहरुख तक, सचिन से लेके धोनी तक, सानिया मिर्जा से लेके ऐश्वर्या राय तक, सारे लोग। देखो मैंने क्या सोचा, आज मैं आप सारे लोगों को प्रेजेंटेशन नहीं दूंगी। मैं जब आपके जैसा पहली बार ये देखने के लिए बैठी थी तो मेरे दिमाग में क्या सोच चल रही थी वही आपके साथ शेयर करूंगी। और आज आपने मेरी नज़र से इसको देखा और मेरी सोच से सोचा, गारंटेड रात को नींद नहीं आएगी। मैंने क्या सोचा, ये सारे लोग ऑलरेडी अपने अपने फील्ड से करोड़ों कमाते हैं, तो भी एडवर्टीजमेंट करते हैं। माने करोड़ों कमाने के बावजूद अगर उनको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत महसूस होती है, तो क्या हमें नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं होनी चाहिए, पहली सोच। दूसरी सोच, ये लोग भी बिजी है तो भी टाइम निकालते हैं, और आजकल तो टाइम का कोई इशू ही नहीं, किसी को, सबके पास टाइम है। तो टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो कल टाइम और पैसा दोनों मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बोली ज़बरदस्त है। और ये लोग क्या करते हैं अगर आप देखेंगे तो टीवी पे आके ये चीज़ अच्छी है वो चीज़ अच्छी है बोलते हैं। मैंने सोचा वो जो लोग कर रहे हैं वही तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पैसा मिलता, इनको मिलता है, ऐसा क्यों। तो मुझे समझा कि उनके पास एक सिस्टम है, वो कैमरा ऑन रहेगा जब भी मुंह खोलते हैं, और मुंह खोलने से पहले कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं। अमिताभ बोलता है कितना करोड़ देगा बोल, फिर पप्पू पास हो गया, नहीं टप्पू पास हो गया भी बोल जाऊंगा, मीठा हो जाए कैडबरी खाओ। तो आज आपको ये डायरेक्ट सेलिंग में आपको एक सिस्टम मिलेगी जहाँ पे हम जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे और जब बोलेंगे वो करेंगे। तो आपके नाम के आगे, नाम तो वही रहेगा लेकिन आने वाले 3 साल में नाम के आगे एक वर्ड जरूर जुड़ेगा, वो है करोड़पति। मैं बोली ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और एक चीज़ मैंने इसमें देखी कि ये लोग क्या करते हैं, ये चीज़ अच्छी वो चीज़ अच्छी बोलते हैं, लेकिन खुद कभी यूज़ करते हैं क्या, नहीं यूज़ करते। मैंने सोचा वो झूठ बोल कमा सकते, तो क्या मैं सच बोल के किसी का फायदा करके नहीं कमा सकती। और डायरेक्ट सेलिंग में ये होता है, कैसे होता है वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक हमने क्या किया, कष्ट करके मर गए, इसीलिए हमारा नाम है कस्टमर, जो कष्ट करके मरता है और ये बीच वाले लोगों के पेट भरता है। हमको डायरेक्ट सेलिंग में क्या करना है, ये बीच वाले लोगों को बाहर निकलना है और अपना स्टेटस चेंज करना है। आजकल हम फेसबुक व्हाट्सएप पे रोज़ स्टेटस चेंज करते हैं, वो स्टेटस चेंज करके कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे ज़िंदगी में एक बार स्टेटस चेंज करो, कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, और ये जो 70% पास रहा था वही अपने किस्से में आने का कार्यक्रम चालू होगा। सिंपल है, उसको ही बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैं कर रही हूँ वही करना है, एक सिस्टम से करना है, दूसरे का फायदा करके। अगर मेरा फायदा हो रहा है तो अच्छा है कि बहुत अच्छा है। मैं बोली मैं तो तैयार हूँ। मैंने रोबत सर को बोला एकदम ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर दिमाग में सवाल आया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज़ अ बिजनेस, देन आंसर इज़ येस, इट इज़ अ बिजनेस। और मैं नहीं बोल रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोल रही है। 12 सितंबर 2016 को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी गाइडलाइन जारी की है, और इंडिया में 457 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है जो लीगली इंडिया में ये इंडस्ट्री के अंतर्गत, डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री के अंतर्गत कारोबार कर सकते हैं। और ये क्यों लीगल है, क्योंकि कोई भी बिजनेस करना है तो ज़रूरत क्या है, मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, फिर प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जेन्युइन प्रोडक्ट्स होने चाहिए, फिर बायर होने चाहिए, सेलर होने चाहिए, वो हमारे पास है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फिर पैसा
प्रॉफिट्स और कमीशंस आर गिवन ओनली ऑन टर्नओवर क्रिएटेड, माने जो टर्नओवर होता है उस पे ही पैसा मिलता है, हवा से पैसा नहीं आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाली चीज़ थी मेरे लिए, वो है टैक्सेस आर पेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स। बाकायदा गवर्नमेंट को टैक्स दे के ही पैसा आता है, इसीलिए वो लीगल है। लीगल, वाइट, एथिकल, ऑनेस्ट बिजनेस मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन फिर दिमाग में सवाल आया कंपनी के साथ काम करूं, क्योंकि आजकल मतलब चुनना बहुत इंपॉर्टेंट था। चुना लगा कि बहुत सारी कंपनियां गई, तो चुनना कैसे है? और मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपका पास्ट का एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग का अच्छा नहीं है, आपने किसी को कोई कंपनी के साथ फेल होते हुए देखा है, तो कंपनी को ये 5 पी के ऊपर जरूर तोल के देखना। आपको जवाब मिलेगा कोई ना कोई एक पी में कंपनी ने मार खाई, कंपनी नहीं चल पाई या लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और आप रॉबर्ट टी कियोसाकी का बुक पढ़ेंगे द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, उसमें 18वें चैप्टर में उन्होंने जिक्र किया है ये 5 पी के बारे में। पहला पी है प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल कैसी है। फिर प्रोडक्ट्स ज़रूरत वाले, परवड़ने वाले, अच्छे लगने वाले होने चाहिए। फिर प्रोफेशनल एजुकेशन से कोई सिखाने वाला होना चाहिए, तो ही मैं कामयाब बन सकती हूँ। फिर पे आउट, मुझे मिलेगा कितना, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है। और लास्ट वाला 5वां पी इम्पोर्टेंट है, वो है करना क्या है, प्लान क्या है, क्योंकि बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो कोई भी कर सकता है। और ये पाँचों के पाँचों पे मुझे जो मैनेजमेंट के अच्छे लगे, इनके साथ आज मैं 14 साल से हूँ। ये 13 साल कंप्लीट हो गया, ये 22 दिसंबर 2020 को मैं 14 साल कंप्लीट करूँगी। मैंने देखा था 22 दिसंबर 2006 को पहली बार आपके जैसा, और ये देखा था। और आज मैं मेरे ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने जितने भी डिसीजंस लिए उसमें से सबसे बेहतरीन डिसीजन था इसको देखने का और बाद में करने का। और वो डिसीजन एक ही चीज़ की वजह से मैं ले पाई, वो है 5 पी। ये 5 के 5 पी बहुत अच्छे हैं। और जो मैनेजमेंट के साथ हमें, उसका नाम आपकी जोरदार तालियों के साथ आ रहा है, वो कंपनी का नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट। Your life, show your style, grow up with my lifestyle. हमारी एंथम है। और मैं हमेशा बोलती हूँ हमारे नाम में ही हमारा काम है। लिव योर लाइफ इन स्टाइल विथ माई लाइफ स्टाइल। मतलब आपको स्टाइल आएगी पैसे से और लाइफ आएगा टाइम से, और माई लाइफ स्टाइल आपको देगा पैसा और टाइम दोनों की आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम। मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो चलो आइए देखते हैं माई लाइफ के 5 पी जो मुझे अच्छे लगे थे, आज के बाद आपको बहुत अच्छे लगेंगे। पहला पी है प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल क्या है? कंपनी अंडर 1956 कंपनीज एक्ट 100% रजिस्टर्ड है, लीगल एंटरप्रेन्योरशिप सर्टिफिकेट आ रहा है। उसके बाद हम फिकी के मेंबर है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट की बॉडी है जहाँ पे लीगलिटी वगैरह सारी चीज़ें चेक की जाती है। फिर हमारे पास ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, माने सिस्टम प्रोसेस स्टेबिलाइज्ड है। फिर हम FDSA के मेंबर है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलर्स एसोसिएशन। और ये मैं देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा था। और आज फेदर इन आवर कैप जिसको बोलते हैं, मोदी गवर्नमेंट के जो 57 मिनिस्ट्री है उसमें एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उनके अंतर्गत वो एक प्रोग्राम चलाते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, और वो प्रोग्राम का नाम है अंडर द राशि रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके सहयोग में प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना PMKVY। और मुझे बोलने को बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसके साथ गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है, वो बेस्ट इन क्लास एम्प्लॉय के साथ ही वो MOU साइन करते हैं और उनके तहत वो सर्टिफाइड कर रहे हैं। और मैं आपके सामने फर्स्ट बैच में सर्टिफाइड होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये जो लिस्ट मैंने बोली थी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे टॉप पे आप हमारी कंपनी का नाम पाओगे, वो 457 कंपनीज के नेम्स में। मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मैंने देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर रीच है हमारी कंपनी, क्योंकि देखो अगर आपको बिजनेस करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा चाहिए, और बाहर के बिजनेस में हमको सेटअप करना पड़ता है। यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी सब कुछ किया है, हमको सिर्फ बिजनेस करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा था। आज हमारी ऑल ओवर इंडिया 480+ शॉपिस का नेटवर्क है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, बम्बई से लेकर गुवाहाटी तक। ये बिजनेस आप कहीं पे भी कर सकते हो, नो टेरिटरी लिमिटेशंस। आज और हमने लॉकडाउन से पहले जो सॉफ्ट लॉन्चिंग किया था बांग्लादेश का, ये लॉकडाउन हो गया, नहीं तो उसके बाद हमारे बहुत प्रोजेक्शन है। फिर 30,000 से भी ज़्यादा रैंक अचीवर है हमारे पास। और इसका वेबसाइट पे आप जाके नाम देख सकते हो, मेरा नाम आपको 3 जगह मिलेगा। मतलब 100% ट्रांसफर हम जो हम बोलते हैं वो दिखा सकते हैं, इसीलिए मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। 7,000 से भी ज़्यादा फॉरेन टूर अचीवर, जिसमें से मैं आपके सामने 4 फॉरेन टूर के अचीवर हूँ। आना जाना रहना खाना सिटी टूर एब्सोल्युटली फ्री, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने देखा हमारा ऑनलाइन मॉडल भी है, ऑफलाइन है, जिनको कंप्यूटर आता है ऑनलाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर नहीं आता ऑफलाइन भी कर सकते हैं। कैसे भी करो, बिजनेस आपके लिए तैयार है। फिर मैंने देखा हम मेंबर ऑफ राय है, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
जिनके डी मार्ट क्रोमा ऐसे बड़े बड़े स्टोर्स मेंबर हैं। और फिर मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर आ रहा है वो है वन टाइम पेमेंट मास्टर। हैप्पी वेनसडे यहाँ पे दिया है, हम हैप्पी होते हैं क्योंकि हमारा हर हफ्ता वेनसडे को पेमेंट आता है, बाकायदा टैक्स डिडक्ट करके बैंक में होता है। ये लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के पेमेंट कट हो गए, पेमेंट आए ही नहीं है, लेकिन ये थ्रू आउट लॉकडाउन एवरी वीक मेरे घर पे माई लाइफस्टाइल ने पैसा भेजा है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये मैंने देखा था। और फिर थाउजेंड्स ऑफ कार अचीवर्स है, आप ब्रांड बोलो, हमारे पास कार है, जैगवार है, मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी है। और नीचे जो आप देखो कि हमारी सबकी मेंटर, हमारी महागुरु मैडम मृणाल फणसकर, उनकी 70 लाख की लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स HSE लग्जरी कार के साथ वो खड़ी है। मतलब आप सोचो खाली कि बिजनेस में ताकत है, आओ काम करो, आपकी भी हो सकती है वो ड्रीम कार। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरी ड्रीम कार मर्सिडीज है और मैंने तो टारगेट लिया है 2021 में S क्लास वाइट कलर की मर्सिडीज मेरे घर पे भी आएगी माई लाइफस्टाइल के थ्रू और मेरे अपलाइन की मदद से। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि मैनेजमेंट एकदम स्ट्रांग है, मैनेजमेंट एकदम तगड़ी है। हमारे 4 CXO है और उनको सपोर्ट करने के लिए 8 हमारे इफिशिएंट रीजनल मैनेजर है। और ये सब लोगों का अगर एकत्रित अनुभव आप काउंट करेंगे तो 170 ईयर्स से भी ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, एकदम तगड़ा एक्सपीरियंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे जो अच्छी लगती है वो इनकी विजन है कि माई लाइफस्टाइल को सिर्फ इंडिया में नहीं तो पूरी दुनिया में नंबर 1 कंपनी बनाना। और वो विजन के साथ वो चल रहे हैं। और मैंने सोचा था अगर इनको नंबर 1 बनना है और इनके साथ मैं रहूंगी तो दुनिया में जाने दो, मैं मेरे घर में भी नंबर 1 बन सकती हूँ। कितने लोग मेरे जैसे हैं कि घर में भी नंबर 1 बने तो बहुत खुशी आएगी। मुझे मालूम है आप भी खुश हो जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। पहला जो मैंने देखा था पी प्रोफाइल, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सोचा चलो आगे सुनने के लिए हर्ज नहीं है। सेकंड पी हमारा है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स हमारी जान है बिजनेस के और जानदार प्रोडक्ट्स है। 6 ब्रांड्स के अंदर डिवाइड हुए हैं 4 कैटेगरी में, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट एवरीथिंग वी हैव। हेल्थ एंड वेलनेस पहली कैटेगरी है, दूसरी है हमारी पर्सनल केयर, तीसरी है होम केयर और चौथी है एग्रो केयर कैटेगरी। स्पेशलिटी क्या है हमारे प्रोडक्ट्स की? स्पेशलिटी है हमारे सारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी अडेयर करते हैं, सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, सारे प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड है। हमारे जो प्रोडक्ट्स है उनके इंग्रेडिएंट जो है वो नेचुरल है, आयुर्वेदिक है। और जो हमारे एग्रो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है। मतलब बहुत बार लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि आपके प्रोडक्ट को कुछ साइड इफेक्ट्स है क्या, लोग मुझे पूछते हैं। मैं बोलती हूँ हमारे प्रोडक्ट को साइड इफेक्ट्स नहीं लेकिन बहुत सारे साइड बेनिफिट्स है। मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ऐसा क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट की तगड़ी टीम ये प्रोडक्ट्स के पीछे खड़ी है। और वो साइंटिस्ट को मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ पेश करना चाहूँगी। हमारे जो चीफ साइंटिस्ट है डॉक्टर DB अनंत नारायण, 42 ईयर्स का फार्माकोलॉजी का एक्सपीरियंस है। गूगल पे जाके नाम टाइप करो, 20 से भी ज़्यादा पेटेंट्स है इनके नाम पे। डाबर में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पद्म पुरस्कार देकर नवाजा है। हमारे KK राजेश जो चीफ कंसल्टेंट है, IIM कैलकाटा ग्रेजुएट है। फिर हमारे KC गवर्नन पर्सनल केयर के साइंटिस्ट है डॉक्टर KC गवर्नन। डॉक्टर सुरेश पाटनकर हमारे इंडिया के नामी यूरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हमारे लिए बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया यूरिन स्टोन के ऊपर। फिर डॉक्टर शर्मा ब्रदर्स है। और ये सारे लोगों का एकत्रित अनुभव, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, बलसारा, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में 70 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और ऐसी तगड़ी टीम प्रोडक्ट के पीछे मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। चलो आइए देखते हैं प्रोडक्ट्स क्या है। हमारा पहला ब्रांड है एलिमेंट्स वेलनेस, आयुर्वेदिक मेडिसिन का ब्रांड है। और आजकल पूरी दुनिया आयुर्वेदा की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि एलोपैथी के साइड इफेक्ट लोगों को समझ में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मैं सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल में, टाइम की कमी है तो नहीं जा पाऊंगी, जिनके साथ आए उनको डिटेल में पूछ लेना। कुछ कुछ झलकियाँ मैं दिखाऊंगी सर। थैंक यू। तो ये इसमें से प्रोडक्ट हमारा, मेरा फेवरेट, सारे तो फेवरेट है। वुमन कंपेनियन, आज लेडीज स्पेशल है और बहुत सारी लेडीज है तो मैं बोलूँगी वुमन कंपेनियन हमारा छोटा सा प्रोडक्ट है, काम बहुत बड़ा करता है। लेडीज़ के मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम घर से कल बाहर करने की कैपेसिटी रखता है। क्योंकि आज इंडिया में 95% वुमन को मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिलेटेड प्रोडक्ट कुछ इशू है, सोल्यूशन मैं खुद ले रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। फिर हमारा यूरिन स्टोन के ऊपर जो यूरिलश प्रोडक्ट है, स्टोन को, यूरिन स्टोन को पानी में पिघला के ब्रेक करके पेनलेस पास करता है, जहाँ पे एलोपैथी में ऑपरेशन इज द ओनली ऑप्शन। मतलब तक का भी स्टोन उसने पानी में डिजोल्व करके पेनलेसली पास किया है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। खून डीलिंग क्रीम है, छोटा सा क्रीम है, काम बहुत करता है। ये जल गया, कट गया, जख्म हो गई, उसके ऊपर तो काम करता है, लेकिन उसका यूनिकनेस जो बात को कोई भी क्रीम नहीं मिलेगा वो है हमारा खून डीलिंग। वो है डायबिटीज पेशेंट की जख्म को भरता है। फिर हमारा मैन शक्तिमान है, इंडियन पुरुषों में बच्चा ना होने का जो प्रॉब्लम है, हमारे पास ऐसे रिजल्ट है कि जो कपल्स को शादी के बाद 10-10, 12-12 साल बच्चे नहीं हुए थे, हमारे प्रोडक्ट की वजह से बच्चों का बर्तन मिला है। और ये कम थे क्या, और नए प्रोडक्ट्स कंपनी ऐड कर रही है। कुछ नए जो प्रोडक्ट्स आए, हमारे 4 नए प्रोडक्ट्स आए, उसमें आयुश्वास है, सांस फूलने के लिए काम करता है। थाई हेल्थ है, थायराइड पे ऊपर है। फिर साइक्लोवा, PCOD, PCOS और लेडीज़ के प्रोडक्टिव एज में ये बहुत काम करता है।
है, हमारा कोई भी एलर्जीज के ऊपर काम करता है। फिर नेशियम है, नेचुरल कैल्शियम है, गाय के दूध का आपको कैल्शियम मिलता है और उसमें गोक्षुर नाम का हर्ब डाला है जो गाय के दूध का कैल्शियम तो देगा लेकिन स्टोन भी नहीं देगा। और फिर ये बीच में जो है अभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और ज़बरदस्त ज़रूरत वाला प्रोडक्ट है, वो है कवच प्राश, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टिंग करना ज़रूरी है। कोरोना को अगर आपको फाइट करना है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और इसके लिए काम बहुत अच्छा काम करेगा हमारा कवच प्राश। आपके बॉडी के बाजू में कवच तैयार करेगा। इसमें 3.5 लाख किलो कीमत के स्टैंडर्ड का केशर डाला है, बहुत ही और अभी मैं बोल रही हूँ बार बार हमारे प्रोडक्ट बढ़िया है, तो आप सोचेंगे आपके हैं तो आप अच्छे बोलेंगे ही, लेकिन मैं सिर्फ अच्छा नहीं बोल रही। तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी गवर्नमेंट ने जो आयुष मंत्रालय की स्थापना की है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथ, ये आयुष मंत्रालय QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग में इंडिया में 2 प्रकार के सर्टिफिकेट देता है। पहला है आयुष स्टैंडर्ड, माने इंडियन क्वालिटी को सामने रख के बनाए हुए प्रोडक्ट्स, और दूसरा है आयुष प्रीमियम, मतलब इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट। और मुझे बोलने को बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स को आयुष का स्टैंडर्ड नहीं प्रीमियम मार्क है, मतलब पूरे दुनिया में हम बेच सकते हैं, ऐसी क्वालिटी हम अडेयर करते हैं। और आज मोदी भी बोल रहे कोरोना में कि आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट ले लो, और हमारा तो आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेट है, मतलब आप आँख बंद करके खुद ले सकते हैं, किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं, ऐसे फिनोमिनल प्रोडक्ट है। और ये तो सारे हमारे मेडिसिन थे, और ये कम था कि हमारा 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड जो है वो हमारा एलिमेंट्स वेलनेस को अवार्ड मिला है, जहाँ पे डाबर और बैद्यनाथ ऐसी हिमालय ऐसी 60-70 साल पुरानी कंपनियों को पीछे छोड़ के हमने ये अवार्ड जीता है। द बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ इंडिया 2019 टाइम्स ग्रुप का अवार्ड हमने जीता है। तो ये सारे मेडिसिन थे। अभी मैं वेलनेस की तरफ जा रही हूँ, मतलब बीमार ना पड़े इसके लिए हमारी ज़िंदगी ऑन एंड ऑल चलती रहे, और उसमें हमारा सबसे पहला जो स्टार प्रोडक्ट है और अभी की सिचुएशन में जो आपकी इम्यूनिटी ज़बरदस्त बना सकता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, प्रेजेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम yes ओरैक ट्यूब, दैट इज कॉल्ड 9E5। अभी आपको आजकल व्हाट्सएप पे ओरैक के मैसेज आते हैं, अलग अलग सारे इंग्रेडिएंट, मतलब अलग अलग हर्ब्स या अलग अलग चीज़ें आती है, किसमें कितना ओरैक है। मैं बोलती हूँ सबसे ज़्यादा ओरैक हमारे 9E5 में है, 9 लाख ओरैक वैल्यू है। ये 13 बेरी का जूस है, 100% नेचुरल, नो साइड इफेक्ट्स, नो केमिकल एडेड। पूना के डॉक्टर संदीप चोपड़ा ने बनाया है, पुष्पम इंडस्ट्रीज उनकी कंपनी, जो कंपनी ISO 9000 एंड 2015 सर्टिफाइड है, ISO 14000 सर्टिफाइड है, उनके पास गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट है, वो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एलोवेरा के मेंबर है, वो ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी मेंबर है। इसमें से 1 से 2 बेरी इंडिया में बनती है, बाकी सारी इम्पोर्टेड है, चाइना, मंगोलिया, साउथ अफ्रीका, अमेजोन और US से, क्योंकि संदीप चोपड़ा सर जो डॉक्टर है उन्होंने पाया कि हर बेरी में एक मेडिसिनल बेनिफिट है, वो सारे बेरी को साथ रख के उन्होंने ये फ्रूट जूस बनाया है। ये पेशी के ऊपर काम करता है, पेशी में जो कुछ प्रॉब्लम है उसको जड़ से निकाल देता है, 1500 से भी ज़्यादा बीमारियों पे काम करता है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, बैक पेन, इरिटेशन ऑफ आई, स्किन प्रॉब्लम, स्लीपिंग डिसऑर्डर, अस्थमा, थायराइड, पार्किंसन, पैरालिसिस, मेनी स्टेजेस ऑफ कैंसर। और अभी के लिए तो सबने लेना चाहिए, हेल्दी पर्सन भी ले सकता है, जिसको इशू है उसने भी ले सकता है। मैं खुद ले रही हूँ, तो मुझे डर नहीं है कि कोरोना हो गया तो क्या होगा, मैं बाहर गई समझो, अगर इमरजेंसी में जाना पड़ा तो डर नहीं है मुझे, क्योंकि मैं 9E5 ले रही हूँ। आप भी लेना चालू करो और डर को भगाओ और हैप्पीली लाइफ जियो। और मैं नहीं बोल रही हूँ कि अच्छा प्रोडक्ट है, हमने अमेरिका के ब्रुंसविक लैब में जाके टेस्ट किया, और ये लैब का सर्टिफिकेट बोलता है कि ये इंडिया का नहीं, दुनिया का हाईएस्ट ओरैक वैल्यू रहने वाला एकमात्र एंटीऑक्सीडेंट है, दैट इज कॉल्ड 9E5। और फिर हमारा सेकेंड प्रोडक्ट जो आया है वो है न्यूट्रीलाइफ। इट्स अ बैलेंस न्यूट्रिशन फॉर कंप्लीट हेल्थ। इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स की भरी पड़ी मात्रा है। प्रेग्नेंट लेडी से लेके लैक्टेटिंग वुमन से लेके कोई भी उम्र का, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक कोई भी ले सकता है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कोई भी ले सकता है न्यूट्रीलाइफ प्रोडक्ट। हमारे प्रभात सर का जो बेटा है वो जैसा अभी मीटिंग में है, 3 महीने में 7 इंच हाइट बढ़ी, और हड्डियों की मजबूती एकदम ज़बरदस्त है। बच्चों की मेमोरी अच्छी होगी, पढ़ाई में बच्चे एक्सेल होंगे, बच्चों की स्किन अच्छी होगी, बालों का टेक्सचर अच्छा होगा, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा, मेमोरी अच्छी होगी। इसमें विटामिन ए 1000 IU इतने प्रमाण में अगर बच्चे को देंगे तो बच्चे को ज़िंदगी में चश्मा नहीं लगेगा। आप पीडियाश्योर, कॉम्प्लान, हॉर्लिक जो भी दे रहे हो उसका टेबल और ये टेबल मैच करो, आपको समझेगा उसमें क्या नहीं है और हमारे न्यूट्रीलाइफ में क्या है। और मैं नहीं बोल रही हूँ, ये FSSAI अप्रूव प्रोडक्ट है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने कुछ साल पहले मैगी को बैन किया था, वही ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमारे प्रोडक्ट को अप्रूव किया है। एकदम ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। और फिर और कुछ भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मिल्क फैट है, फैट को मेल्ट करता है,
और फिर हमारा स्पिरुलिना है, 1 मील को रिप्लेस करता है, जिसके माँ के दूध में जो मेडिसिनल बेनिफिट है वो नेचुरली माँ के दूध के बाद अगर किसमें, तो स्पिरुलिना में एक प्रकार का अलगी है, पर प्रॉपर फार्मिंग करके इसको बनाया है। नासा ने इसको सुपर फूड करके रेकमेंड किया है। जब स्पेस में एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो दाल चावल नहीं बना सकते, वो स्पिरुलिना खा के जीता है। हमारा प्रोटीन पाउडर है सोया वे पी प्रोटीन कॉम्बिनेशन में, 100% वेजिटेरियन प्रोटीन है और उसमें ब्राह्मी और आंवला भी डाला है। फिर हमारा प्रोडक्ट है जो है डाइबा लाइफ। लंदन में हमारे डॉक्टर पीटर जोस्लिंग जो साइंटिस्ट है उन्होंने बनाया लहसुन के ऊपर। 34 ईयर्स उन्होंने गार्लिक के ऊपर रिसर्च किया और उनको समझा कि गार्लिक में एक एलिसिन नाम का कंपाउंड है जो डायबिटिक पेशेंट में HbA1c लेवल को कंट्रोल करता है। और हमारा जो नया डायबिटिक बना है वो फास्टिंग और बीपी शुगर भी कंट्रोल करता है। वो आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड नॉमिनल प्रोडक्ट। मेरी मदर इन लॉ का HbA1c 13 था, हमने ये देना चालू किया। विद इन 2 मंथ्स 13 का 7 पे आ गया। नॉर्मल रेंज है 6 के अंदर होना चाहिए, अभी वो नॉर्मल है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो मैंने प्रोडक्ट देखे। फिर हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है और सर्टिफाइड मैंने बोल दिया। फिर हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, मतलब सवेरे उठने के बाद जो हमको लगता है, टूथपेस्ट है हमारे पास, फिर हमारे पास शैम्पू है, पाउडर है, साबुन है, सब कुछ है जो हमको लगता है। ऑयल है, फेस वॉशेस है। आप देखोगे स्लाइड तो आपको समझेगा क्या जो आपको चाहिए वो सब कुछ हमारे पास है। हैंड वॉश जो दिख रहा है ना अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हैंड वॉश है। तो नॉर्मल हैंड वॉश नहीं है, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों का अभी हैंड वॉश करके या सैनिटाइजर लगा के स्किन के छाले हो रहे हैं या फिर बर्निंग हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में हमारा जो हैंड वॉश है ना बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। वो स्किन को सॉफ्ट करता है, उसमें रोज़ है और मिल्क है, तो हमारे स्किन को भी सॉफ्ट करता है और फ्रेगरेंस भी उसका बहुत अच्छा है और बैक्टीरिया और सबको मारता भी है, वो भी एक एडिशनल उसकी खासियत है। तो ये पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स थे और ये कम थे कि हमने एक दिन में 27 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए ब्रांड के अंतर्गत। न्यू स्टार एंड आहार, वहाँ पे भी साबुन है, चाय पत्ती है, मसाला टी है हमारे पास, फिर स्क्रब है, फिर फेस वॉश है, पेट्रोलियम जेली है, पेस्ट है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, पाउडर भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। फिर हमारे क्लीनर्स है होम केयर के लिए, लॉन्ड्री क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर है, डिश वॉशिंग बार है, लिक्विड है, फ्लोर क्लीनर है। यानी छोटी भाषा में बोला जाए तो दांत से लेकर ज़मीन तक जो भी घसना है घसो, प्रोडक्ट हमारे पास है सब कुछ। फिर एग्रो केयर है, एग्रीकल्चर, अभी हमारा एग्रीकल्चर का सीज़न है तो हमारे प्लांट के लिए न्यूट्रिशन देने के लिए, ज़मीन को न्यूट्रिशन देने के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है एग्रो केयर के रेंज के अंतर्गत। सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे, ज़रूरत वाले, अच्छे लगने वाले, परवड़ने वाले मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। प्रोडक्ट्स तो बहुत बढ़िया है, मैंने सोचा चलो आगे सुनने में हर्ज नहीं है, आगे क्या है। प्रोडक्ट बहुत अच्छे देखे सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। प्रोडक्ट्स तो अच्छे लगे थे, अभी तीसरा पी आ रहा है हमारे तरफ जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोडक्ट अच्छे है लेकिन प्रोडक्ट के साथ करना वो बहुत मैटर करता है। मैं हमेशा क्यों जो बाहर ये इंडस्ट्री में लोग फेल हुए हैं उनको मैं पूछती हूँ ना कि आपने कभी ट्रेनिंग लिया क्या, आपको किसी ने सिखाया क्या, तो जवाब आता है ना। और फेल्योर का रीज़न वही है क्योंकि लोगों को लगता है इंडस्ट्री में क्या करने का, आने का, प्रोडक्ट लेने का, जाके बेचने का। अगर इतना आसान होता तो सारे लोग करोड़पति बनते थे। तो यहाँ पे कोई सिखाने वाला चाहिए, क्योंकि मैंने MSc किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं लेक्चर हूँ। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे सिखाना मुझे मालूम था, लेकिन ये बिज़नेस मेरे लिए नया था और सीखना ज़रूरी था। तो मैंने प्रभात सर को पूछा बिज़नेस तो अच्छा है लेकिन मुझे कोई सिखाने वाला है क्या। तो प्रभात सर बोले हाँ, हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम है, हमारी एकमात्र इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिनकी खुद की रजिस्टर्ड सर्टिफाइड प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। अंडर 1956 कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी है और वो 3 तरह के ट्रेनिंग हमको देती है। पहला ट्रेनिंग देती है हमको नेटवर्किंग स्किल, मतलब लोगों से बात करना मुझे मालूम नहीं था, मैंने कभी किया नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमको हार्वेस्ट ने सिखाया कि लोगों से बात कैसे करने का। फिर प्रोडक्ट नॉलेज, सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट हमको नॉलेज मिलता है किसी, जब भी मैं ये बिज़नेस के बारे में, अभी लॉकडाउन से पहले जब हम सामने सामने मिलके जाके किसी को बिज़नेस दिखाते थे, मैं कभी कोई डॉक्टर के सामने बैठती हूँ और अगर ये प्रोडक्ट के बारे में बात करती हूँ कि थोड़े समय के बाद डॉक्टर मेरी तरफ देख के पूछता है कहीं आप डॉक्टर तो नहीं हो, और मैं हंस के उनको बोलती हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन डॉक्टर से कम भी नहीं हूँ क्योंकि हार्वेस्ट है, उन्होंने हमको सिखाया। अभी रोज़ हमारे कंपनी का 9 to 10 प्रोडक्ट ट्रेनिंग चलता है, लॉकडाउन में भी अलग अलग लैंग्वेजेस में भी चलता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रीच है। आप अगर सीखने के लिए तैयार है तो हम सिखाने के लिए तैयार है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सेल्फ डेवलपमेंट। आप खुद के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन पाओगे वो आप सोच ही नहीं सकते, और उसका जीता जागता उदाहरण है हमारी आज की चीफ गेस्ट है जयश्री बोंद्रे मैडम। मैं उनकी खुद फ़ैन हूँ, जब मैंने उनको पहली बार सुना था और तब से मैं उनकी फ़ैन बन चुकी हूँ। अगर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट माने क्या होता है, आज मेरे सेशन के बाद वो आएगी तो पूरा सुनना है, आप पूरा टाइम, ये सेशन पूरा प्रोग्राम खत्म होने तक बैठना है। सेकंड सेशन बहुत ही ज़रूरी है और उनको देखेंगे तो आपको सही में समझेगा कि हार्वेस्ट क्या करता है, सेल्फ डेवलपमेंट माने क्या होता है।
तो ये मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। चौथा पी है पे आउट, मुझे मिलेगा कितना, क्योंकि ये सब कुछ जो रामायण चल रहा है वो एक ही चीज़ के लिए चल रहा है, वो है मिलेगा कितना, पोटेंशियल क्या है। और ये जब मैंने देखा ना मिलेगा कितना, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि प्रभात सर ने मुझे पूछा था तुमको जॉब पे सैलरी कितनी बार मिलती है महीने में, और मैंने जवाब दिया था एक ही बार मिलती है। तो यहाँ पे मैंने जब पूछा था प्रभात सर को कि मुझे क्या मिलेगा, तो प्रभात सर बोले यहाँ पे तुमको हफ्ते में एक बार मिलेगा, वीकली पे आउट है, मतलब महीने में 4 बार पैसा आएगा। मैंने जब सुना मैं इतना एक्साइटेड हो गई, क्योंकि आज लॉकडाउन में महीने में एक बार भी नहीं मिल रहा है, 2-3 महीने में एक बार मिल रहा है, वो भी कट होके मिल रहा है। और यहाँ पे आके कोई मुझे अगर बता रहा है कि हफ्ते में एक बार मतलब महीने में 4 बार पैसा मिलेगा, मैं तो नाचने लगी थी। और जब फिगर मैंने प्रभात सर को पूछी कितना मिलेगा, तो प्रभात सर बोले 500 से लेके हफ्ते का मिलेगा। मैं तो एकदम हक्का बक्का हो गई, मैं बोली एकदम जबरदस्त है। अभी यहाँ पे कोई ऐसे लोग होंगे जिनके दिमाग में 500 तो घुसा, लेकिन 2,10,000 हफ्ते का एरर मैसेज आ गया, पाइपलाइन चोकअप हो गई। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ सोच आदमी को बनाती है और सोच ही आदमी को बिगाड़ती है। मैंने सोचा था 2,10,000 झूठ समझ के आगे सुना नहीं, और गलती से सच निकला, तो नुकसान किसका। आज अभी मेरे महागुरु हमको, हमारे महागुरु जिनको आप सुनने वाले हो, वो हर हफ्ता 2,10,000 कमाते हैं, माने ये हो रहा है, ये सच है। दूसरा मैंने सोचा कि ये झूठे समझ के आगे सुना नहीं, तो मेरे जिंदगी में ऐसे कितने मौके हैं जहाँ से 2,10,000 आ रहा है जीरो इन्वेस्टमेंट में, और जॉब की तो कोई गारंटी नहीं है, तो मैंने सोचा सुनना चाहिए। और तीसरी सोच आई थी 2,10,000 जाने दो, 2,100 भी आए ना हफ्ते का, 2 जीरो हम निकाल देते, 2,100 भी आएगा हफ्ते का, मतलब महीने का होता है 8,400 सैलरी के अलावा, तो भी मुझे चाहिए। और आज लॉकडाउन में मैं बोलती हूँ जो भी मिल रहा है वो वेलकम है, क्योंकि बाहर जो मिल रहा है वो कम हो रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके सिचुएशन में अगर आपका 2,10,000 पे पहले दिन भरोसा नहीं है, जो मेरा भी नहीं था, तो 2,100 पे भरोसा रख के आज के आज चालू करना, क्योंकि 2,100 जब आएगा तब आपका भरोसा बढ़ेगा। और वो दिन दूर नहीं जब आप भी बोलेंगे मेरे जैसा जो मैं बोल रही हूँ कि 31 दिसंबर 2020 तक मेरे घर पे माई लाइफ स्टाइल से हर हफ्ता 2,10,000 आने का कार्यक्रम चालू हो गया है ऑलरेडी। मुझे भरोसा है, 100% भरोसा है वो आएगा। तो 2,100 से शुरुआत करते हैं। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। जब घर पे तुम कैसी लगूंगी, प्रवचन ने वो गाना लगाया, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। सही में ऐसा ही हो सकता है। और आज हमारे मेंटर जो कमा रहे 2,10,000, उनको सुनना, वो सही में वही कर रहे हैं। आज वो आगे है और जमाना उनके पीछे चल रहा है, तो बहुत मजा आता है। मैंने ये देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और सबसे इम्पोर्टेंट अभी पे आउट तो बहुत अच्छा लगा, अभी करना क्या है, लास्ट वाला जो पी है वो है प्लान, मुझे करना क्या है। और वो जब मैंने देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा था। करना क्या है, बिजनेस प्लान क्या है एक्चुअली। अभी यहाँ पे ऐसा भी कोई बैठा होगा जो बोलेगा माई लाइफ में मैंने देखा है, तो मेरे साथ एकदम रहना, क्योंकि मैंने जो माई लाइफ देखा वो आपने नहीं देखा है, तो एकदम देखना। ये एक आइडिया है, एक आइडिया जो बदलेगी आपकी दुनिया। देखो मेहनत का पैसा इतना नहीं होता, आइडिया का पैसा ज़्यादा होता है। और यहाँ पे एक आइडिया है जो आप आइडिया दुकान को बदलने की। देखो आइडिया क्या है, अमेजोन आपने देखा क्या करता है, एक डब्बा इधर से उधर पहुंचाता है, लेकिन आइडिया का पैसा कमाता है। उबेर खुद की एक भी टैक्सी कंपनी, लेकिन दुनिया की सबसे ज़्यादा जो टैक्सी है वो उसके पास है, खुद की नहीं है लेकिन तो भी बड़ा है, क्योंकि एक आइडिया जो बदलती है दुनिया कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने की आइडिया, दुकान को बदलने की आइडिया। आज से हमने सारे प्रोडक्ट डीमार्ट से लिए, बिग बाजार से लिए, बनिया से लिए, हमको क्या मिला उसमें, कुछ नहीं मिला। आज से हम कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो प्रोडक्ट तो मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ एक पैसा कमाने का जरिया मिलेगा जो आपके घर पे पैसे की पाइपलाइन लगाने का कार्यक्रम करेगा। और यही वो आइडिया है, वाणी बदलो और वाणी बदलो। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बोली मैं तो तैयार हूँ ये आइडिया पे काम करने के लिए। काम क्या करना है वो बोलिए। तो सिंपल है, आप बिजनेस चालू करोगे, ये जो प्रोडक्ट दिखा है उससे 30,000 के कोई भी प्रोडक्ट लेके डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके आप शुरुआत कर सकते हो। 50,000 तक भी चालू करेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। बाहर का कोई ट्रेडिशनल बिजनेस देखो, मेरे भाई का ट्रेडिशनल बिजनेस है, हमारा होलसेल फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। करोड़ों लगाया तो लाख आता है, लाख लगाया तो 1,000 आता है, 1,000 लगाया सब जाता है। शॉप, ऑफिस, फैक्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टाइम चाहिए, मार्केट कॉम्पिटिशन हैंडल करने की तैयारी चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए। ये सबके बिना जो ज़रूरत है अच्छे वाले प्रोडक्ट लेके इतना बड़ा बिजनेस तैयार हो सकता है। तो मैं तो एक्साइटेड हो गई, मैं तो बोली ज़बरदस्त है। और बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट आप जीरो कर रहे हो, आप शॉपिंग कर रहे हो। अदरवाइज ये 10 से 30,000 नहीं, हमने लाखों रुपए आज तक ये सारे प्रोडक्ट पे खर्चा किया, साबुन, पाउडर, शैम्पू, पेस्ट। तो वही करना है, अलग तरीके से करना है, और इसीलिए पैसा आता है हमारे पास। क्या करना है, आप आओगे, आपको 2 एक्सेस मिलेंगे। कंपनी का एक्सेस मिलेगा, माई लाइफ स्टाइल, जो आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, और हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी, और जिन्होंने आपको लाया वो एक तगड़ी टीम का हिस्सा है जो आपको सिखाएंगे बिजनेस कैसा करना है, और 7 प्रकार के बोनसेस मिलेंगे।
पहला तो आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, दूसरा सेल्स टर्नओवर बोनस मिलेगा, तीसरा परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, चौथा रैंक कमीशन मिलेगा, पांचवा रॉयल्टी इनकम मिलेगा, लॉयल्टी इनकम मिलेगा, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपकी चालू करनी है आज के आज, प्रमोट करने हैं प्रोडक्ट्स। अदरवाइज हम अच्छा मूवी देख के बात करते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में जाके बात करते हैं, वड़ा पाव भी खाया तो बात करते हैं, अच्छे डॉक्टर को प्रमोट करते हैं। और बिल्ड एजेंसी नेटवर्क कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ। चलो शुरू हो जाते हैं। पहला है रिटेल। मतलब आपने अभी 95 लिया, आपको अच्छा लगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो रही है तो आप किसी को प्रमोट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने अलग प्रोडक्ट लिया है, वेयर हार्ट का एग्जाम्पल लिया है। आप डिस्ट्रीब्यूटर बने तो ये सारे प्रोडक्ट का और आगे जो आएंगे लाइफ टाइम के लिए आपको 10 to 40, कोई कोई प्रोडक्ट में 70-75% रिटेल प्रॉफिट आपको डिस्काउंट रेट में मिलेंगे। आप किसी को प्रमोट के उसको देंगे तो एमआरपी में देंगे, बीच वाला जो है वो आपका रिटेल प्रॉफिट। हमारे आज ये हमारे टीम में पराड़कर फैमिली है, कांजूरमार्ग में रहती है। कांजूरमार्ग भांडुप के चॉल सिस्टम में उन्होंने आज तक 25 लाख से भी ज़्यादा प्रोडक्ट रिटेल किए। मतलब प्रोडक्ट जाते हैं, लोगों को चाहिए, और अभी तो राइट टाइम है। इम्यूनिटी बूस्टिंग चाहिए, मालूम हो चुकी है हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप एकदम टूट पड़ सकते हैं। मार्केट इज ओपन, ओके, और वेटिंग में बोलूँगी। और फिर दूसरा इनकम है वो है हमारा सेल्स टर्नओवर बोनस है। आप देखो ये बिजनेस ना टर्नओवर का है। आप आओगे, आप टर्नओवर क्रिएट करोगे, जैसे मैंने शुरुआत में दिखाया। आप आओगे, आपको अभी बड़े पैमाने पे पैसा कमाना है। जैसे रिटेल करना है तो आप अकेले कर सकते हो, लेकिन बड़ा पैसा कमाना है तो फ्रेंचाइज मॉडल को यूज़ करना है। जैसे मैकडोनाल्ड ने फ्रेंचाइज बनाई। आज कोई भी चीज़ देखो, मैकडोनाल्ड देखो, कैफे कॉफी डे देखो, फिर जंबो वड़ा पाव देखो, हल्दीराम देखो, सब सारे हैं फैल गए, एक जगह पे नहीं रहे, वो फैल गए, और फैलने की वजह से वो कामयाब हुए हैं। तो आप यहाँ पे फैल सकते हो। फैलना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन फैलेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो आपको बिजनेस अच्छा लगा, और बिल्ड एजेंसी नेटवर्क जिनका बोलते हैं, आप फ्रेंचाइजीज दे सकते हो। मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी ली तो आप और किसी को दे ही नहीं सकते, आप फ्रेंचाइजी रहोगे, फ्रेंचाइजर नहीं बन सकते। यहाँ पे आप चालू करोगे फ्रेंचाइजी बन के, लेकिन बाद में आप फ्रेंचाइजर बन के और फ्रेंचाइजीज ओपन कर सकते हो आपके अंडर। जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइड पे दिखाया है 4 जन को, जैसे इनका नाम लेते हैं अभय, पवन, चंदू और दिनेश। ये 4 आपके खास है, उनको हमने फ्रेंचाइज दी। उन्होंने क्या किया, जो आपने किया, दुकान को बदला। वही आइडिया, जो आइडिया से आपको फायदा हो रहा है, वही आइडिया उन्होंने यूज़ की। फिर हमारे अभय जी ने लिए समझो 30,000 के प्रोडक्ट, बबन जी ने लिए 20,000 के प्रोडक्ट, फिर चंदू ने लिए 15,000 के प्रोडक्ट, और दिनेश ने लिए 35,000 के प्रोडक्ट्स। बीवी के ऊपर है कैलकुलेशन, पूरा बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में वॉल्यूम होता है 50,000, ऑर्गेनाइजेशन 2 में वॉल्यूम होता है 50,000, क्योंकि दोनों की टोटल होती है। तो आपको कंपनी क्या करती है, मैचिंग का 12% देती है। 50,000 का 12% मैचिंग 6,000 रुपीज़। हमारा वीक सैटरडे को चालू होता है, फ्राइडे को ख़त्म होता है। फ्राइडे रात को 12 बजे आपका ये पे आउट निकलेगा। 2 वीक के बाद तीसरे वीक के बुधवार को बैंक अकाउंट में NEFT होगा, बाकायदा टैक्स रिडक्ट करके। मुझे बहुत अच्छा लगा था, वाइट इनकम में। फिर समझो 1 लाख का हुआ तो 1 लाख का मैचिंग का 12% मिलता है हमको, 12,000 रुपये हफ्ते का सैलरी के अलावा आ रहा है। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? मैं बोली ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर दिमाग में सवाल आया, क्योंकि मराठी दिमाग के सवालों की फैक्ट्री होती है। मैंने सवाल किया, दोनों साइड इक्वल हो नहीं होगी समझो, किसी ने फास्ट काम किया, किसी ने कम फास्ट किया, तो कंपनी क्या करती है? तो प्रभात सर बोले समझो ऐसा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन 1 में आपको समझो वॉल्यूम हो गया 1,75,000, ऑर्गेनाइजेशन 2 में हो गया 1,50,000। तो कंपनी क्या करती है, जो कम साइड है उसको मैच करती है और 1,50,000 का 12% आपको देती है, और जो बची हुई साइड है वो 1,75,000, वो 18,000 आपको देती है 1,50,000 का 12%। और बची हुई जो है वो 1,75,000 में से 1,50,000 माइनस करके 25,000 बचता है, वो अकाउंट में रहता है, कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट वीक। अभी नया वॉल्यूम भी होता है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम आप सेल्फ परचेज कर सकते हो, रिटेल से भी करते हो, नेटवर्क मतलब फ्रेंचाइजी देके भी, तीनों तरह से कैसे भी करो। कंपनी के लिए कितने लोगों ने लाया फर्क नहीं पड़ता, ये मेंबर गेम चेंज सिस्टम लोगों को लाने का नहीं है, ये टर्नओवर का बिजनेस है। तो नया टर्नओवर हो गया समझो 2,25,000 और दूसरे साइड में हो गया 2,90,000। तो कंपनी क्या करती है, जो पहले का 25,000 है आपके नए 2,25,000 में ऐड करती है, तो बनता है 2 लाख में, और ऑर्गेनाइजेशन 2 में बनता है 2,90,000। बाजू कौन से सिंपल है, 2,50,000, उसको मैच करके आपको 30,000 देती है। 2,90,000 से 2,50,000 माइनस होता है, बचता है 40, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। मैंने सर को अगले हफ्ते कुछ नहीं हुआ तो मैं बिजी हूँ जॉब पे, तो प्रभात सर बोले उसके अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड। मैंने बोला वो भी हफ्ते में नहीं हुआ तो प्रभात सर बोले उसके अगले हफ्ते कैरी फॉरवर्ड। मैं पूछे कब तक कैरी फॉरवर्ड होगा, और ध्यान से सुनना, सर ने जो जवाब दिया वही यूनिकनेस है हमारे बिजनेस का। जो मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा था इसीलिए मैंने शुरुआत की थी इमीडिएट, वो है सर बोले दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल नहीं, जिंदगी भर आपके अकाउंट में रहेगा। जब चाहे काम करो, अपना पैसे लेके जाओ। सबसे अच्छा फीचर है बिजनेस का,
मतलब क्या, मुझे टाइम बाउंडिंग नहीं, टारगेट नहीं है, मैं मेरे समय से काम कर सकती हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, वो मेरे साथ रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं जॉब के साथ हो सकती हूँ, फिनोमिनल लगा। लेकिन फिर मैंने देखा ऐसा अनलिमिटेड अटकेगी तो कंपनी कैसे चलेगी? तो उसका जवाब है अनलिमिटेड नहीं देती। आपने देखा 30,000, 72,000, 1 लाख, एक्चुअल 12% के हिसाब से कितना मिलना चाहिए? 2,40,000, लेकिन कंपनी मैक्सिमम देती है 2,10,000 हफ्ते का। अभी ऐसा क्यों है? अभी हमारे जो महागुरु है मृणाल पंचाल मैडम, उनका हफ्ते का टर्नओवर करीबन 1.5 से 2 करोड़ होता है। आज ऑल ओवर इंडिया 3.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की टीम है जो रोज बढ़ रही है। अभी ये जो टर्नओवर है उन्होंने अकेले तो नहीं किया, सारे लोगों ने मिलकर किया, इंडिया के सारे स्टेट्स में उनका बिजनेस है। तो अगर उनको अकेले को अगर कंपनी ने पैसा दिया तो बाकी सारे लोगों को बचेगा नहीं। तो कंपनी लिमिट रखा मैक्सिमम 2,10,000 हफ्ते का, ताकि बाकी सारे लोगों को पैसा दे। और ये मैथमेटिक्स कंपनी को इतना परफेक्ट जमा है कि आज कंपनी नंबर 1 की तरफ, मतलब वर्ल्ड में नंबर 1 की तरफ तेजी से जा रही है। 2,10,000 हफ्ते का। बाहर की कंपनियों में क्या देखा था हमने? जो पहले आए वो करोड़पति, बाद में आने वाला मेहनती, जो ऊपर बैठे है वो ज़्यादा कमाएगा, नीचे वाले को कम मिलेगा। कोई कोई कंपनी में परसेंटेज ब्रैकेट है 6, 9, 12, 15, हमारे इधर 12% का फ्लैट। आपको किसी ने लाया, आप में अगर दम है आप उसके आगे भी जा सकते हैं। स्काई इज द जबरदस्त है। फिर क्या होता है, मैंने देखा फ़ायदा कमाना है तो पैसा अगर हमको कमाना है तो मैं आपको सवाल करती हूँ, आप अपने आपको जवाब देना, फास्ट कमाना अच्छा है कि स्लो? आज कमाना अच्छा है कि कल? और ज़्यादा कमाना अच्छा है कि कम? अगर आपको फास्ट आज और ज़्यादा पैसा कमाना है तो द आइडिया इज आपके सामने आ रही है, पावर ऑफ 3। इट्स द पावर ऑफ योर 3 आईडीज, 3 बिजनेस लाइसेंस या 3 कोड। कैसे करना है? आप आए, आपने अबर और बबन को लाया, उनको मदद की 1,05,000, 1,05,000 कमाने को, तो आपको मिलते 2,10,000। आइडिया क्या है सर? स्लाइड लाएंगे प्लीज। अभय और बबन को लाने से पहले अगर हमने खुद का ही किया, जैसे मैंने दिखाया था 1,05,000, 1,00,000, अभय और बबन जब कमाता है तो आपके घर पे आता है 2,10,000। लेकिन हमको अगर फास्ट, ज़्यादा और आज पैसा कमाना है तो करने का अभय और बबन लाने से पहले नीचे खुद के 2 करेंगे। मैंने जो बोला ना 10 से 30,000, मतलब 10,000, 10,000 और 10,000, मैंने नीचे के 20,000। और नीचे की जो इमीडिएट आईडी है वो हम नहीं लेने हैं और अभय और बबन को नीचे रखना है। और इसका फ़ायदा क्या होगा? जहाँ पे 2,10,000 मिलने वाला था वहाँ पे मिला 4,20,000। उतनी मेहनत, उतना ही वक्त, उतने ही लोग, उतना ही टर्नओवर, लेकिन इनकम डबल। एक आइडिया जो बदलेगी आपकी दुनिया। मैंने ऐसा ही चालू किया था और आज आप जितने भी सक्सेसफुल लोग मिले सब ने ऐसा ही किया है, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। तो इसके साथ चालू करना, आपको फ़ायदा होगा। तीसरा बोनस है परफॉर्मेंस बोनस, माने अभय, बबन, चंदू और दिनेश, ये चारों में से कोई 3 लोगों को मदद करो महीने का 60,000 टर्नओवर करने के लिए। तो आपको कंपनी के टर्नओवर का 1.5% कंपनी बाजू में निकालती है और इक्वल शेयर करती है और आपको देती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने आज चालू किया तो ये पहले महीने में आप परफॉर्मेंस बोनस कमा सकते हो, आपके पास मौका है। और बाहर की कंपनियों में कंपनी पेमेंट कट करिए, हमारी कंपनी ये परफॉर्मेंस बोनस का टारगेट कम करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कमाएं और बहुत पैसा कमाए। ये कंपनी की नीयत है और ऐसी नीयत, अच्छी नीयत होने वाली कंपनी के साथ आप आ रहे हो। मैं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लोगों से लेने की नहीं, लोगों को देने की नीयत है, मुझे अच्छा लगा। फिर चौथा है रैंक इनकम, माने ये चारों में से कोई 3 लोगों को 2.5 लाख करने के लिए मदद करो। अभी मैंने प्रभात सर को बोला 1 महीने में तो मुझे पॉसिबल नहीं है 2.5 लाख जॉब के साथ साथ। तो प्रभात सर बोले क्यूमुलेटिव है, मतलब अभय ने 6 महीना लिया, बबन ने 8 महीना लिया, दिनेश ने समझो 12 महीना लिया, चलेगा। तीनों का जब 12 महीने के बाद 2.5 लाख हो गया तो आपको आपके टर्नओवर का 2 से 60% एडिशनल मिलेगा। मैं बोली ज़बरदस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने क्या सोचा, देखो जो मुझे ला रहे उन्होंने मुझे मदद की तो ही उनको बोनस मिलेगा, मतलब वो ज़रूर मुझे मदद करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपको लेके आए वो मदद करेंगे। एकम एका सहाय्य करूँ अवघे धरू सुपंथ, जो मराठी में बोलते हैं। तो ये रैंक कमीशन मंथली है। और जॉब में देखो बोनस साल में 1 बार मिलता था मुझे, मैं जब जॉब करती थी दिवाली में। यहाँ पे मैंने लिखा है मंथली, मतलब महीना मिलता है। और हमारा महीने को नाम नहीं है जनवरी फरवरी, 4 हफ्ते के बाद महीना बदलता है। तो साल में 13 महीने आते हैं तो बोनस 13 बार मिलता है। और अभी तो दिवाली में तो मालूम नहीं कंपनी है रहेगी रही, हम रहेंगे कि नहीं जॉब में, तो बोनस मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं। लेकिन आज के आज अगर आपने माई लाइफ बिजनेस, अगर नहीं मैं बोलूँगी आज के आज आप चालू करेंगे तो ये दिवाली में जॉब से क्या मिलेगा नहीं मालूम, लेकिन माई लाइफ से डेफिनेटली आपको बोनस मिलेगा और आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी फॉर श्योर। फिर हमारा डायमंड रॉयल्टी है जो लाखों में आती है। हमारे फर्स्ट डायमंड राजेश यादव जी हमारे रॉयल डायमंड हो चुके हैं, अभी 25 से 30 लाख के ऊपर उनकी रॉयल्टी है।
बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर हमारा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, आज तक करीबन 30,000 से भी ज़्यादा लोगों को मिल चुका है, वेबसाइट पे नाम के साथ लिखा है। और अभी जो पॉइंट आ रहा है उसके लिए मैं बोलूँगी ये कैसे करना है इसको। मैंने जो शुरुआत में बोला वाणी बदलो और वाणी बदलो, मतलब क्या, वाणी बदलो मतलब दुकान बदलो, हर महीना अपनी दुकान से प्रोडक्ट लें, और वाणी बदलो। आपको लगेगा अभी मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं गप्पे मार रही हूँ, जैसे हम नाके पे घर पे दोस्तों के गप्पे मारते हैं, लेकिन अभी मैं सिस्टमेटिक बातें कर रही हूँ। ये सिस्टमेटिक बातें कैसे करने का हम सिखाएंगे आपको, आरवे सिखाएगा, हम सिखाएंगे आपको। लेकिन वाणी बदलने से और वाणी बदलने से ज़िंदगी बदल सकती है, घर पे पाइपलाइन पैसे की लग सकती है। मैं बोल बहुत ज़बरदस्त है, मुझे अच्छा लगा, मैं बोली मैं तो तैयार हूँ। और फिर लास्ट वाला पॉइंट आता है कि मैंने क्यों चालू किया। सब कुछ अच्छा था मेरा, मेरे मेरे पिताजी का बिजनेस है, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी थी, मेरा जॉब अच्छा था, तो वो भी मैंने क्यों लिया। आने वाले अभी 1 से 2 मिनट मुझे सुनना, दिल दिमाग ध्यान, जो आयुषी ने बताया था, आयुषी मैडम ने, दिल दिमाग और ध्यान से मुझे सुनना, क्योंकि ये एक पॉइंट ऐसा यूनिक पॉइंट है हमारे बिजनेस में जो बाहर कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस, कोई भी इंश्योरेंस नहीं दे सकता। और ये पॉइंट जब मैंने देखा और प्रभात सर ने मुझे 1 to 1 दिखाया, मतलब ऐसे दिखाया था, प्रभात सर ने जब पेन बंद किया, नीचे रखा, मैंने इमीडिएट ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया कि मुझे ये करना है। और मैंने कहीं तो सुना था कि 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में आपने लिया हुआ डिसीजन ज़रूर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अभी ये प्रेजेंटेशन में सबमिट हो गया, चलेगा, ये आने वाले 2 से 5 मिनट मुझे दिल दिमाग और ध्यान से सुनेंगे ना, ये एक पॉइंट भी आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और मैं बोलती हूँ ये बिज़नेस की ज़रूरत मुझे है क्या, अगर ये सवाल रहेगा तो इसका ये जवाब है, ये धरती पे जितने भी इंसान बोल के जन्मे आए हैं वो सारे लोगों को ये बिज़नेस की ज़रूरत है, क्योंकि ये यूनिक पॉइंट है। और हमारे बिज़नेस का वो यूनिक पॉइंट का नाम है नॉमिनी फीचर, स्टार अट्रैक्शन है हमारा। अभी नॉमिनी हम लिखते हैं इंश्योरेंस में, नॉमिनी हम लिखते हैं बैंक में, अलग अलग जगह लिखते हैं। वो नॉमिनी और ये नॉमिनी अलग चलता है। एक लाइव एग्जाम्पल के साथ मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी। हमारे बिजनेस में एक दत्ताराम बकाड़कर नाम के इंसान थे, वाइफ प्रियांजलि, बेटा प्रथमेश, 3 जन की फैमिली मीरा रोड में रहते थे। उनका खुद का बिजनेस था, वो एग्जीबिशन टू एग्जीबिशन हेल्थ प्रोडक्ट के स्टॉल लगाते थे। बिजनेस उनके एक दोस्त ने दिखाया था, अजीत सावंत जी, जो LIC एजेंट थे। बिजनेस दिखाया, दत्ताराम जी को बहुत अच्छा लगा, बोले नुकसान तो कुछ नहीं है, 30,000 दे रहा हूँ, करीबन 35,000 के प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ, नुकसान क्या है, प्रोडक्ट तो लगने वाले हैं, जरूरत वाले, परवड़ने वाले, चलो चालू करते हैं। उन्होंने उनके बिजनेस के साथ साथ इसको चालू किया। वाइफ बोली मत कर, दोस्त बोले ये चलता नहीं है, रिलेटिव बोले ये करेगा तो मेरे घर पे नहीं आने का। लेकिन उन्होंने उनकी आंखों से देखा था, उनकी कानों से सुना था, उनका दिमाग बोल रहा था फायदा है, नुकसान नहीं है, उनके दिल ने आवाज़ दी थी। अभी उनके दिल की आवाज़ वो किसी और को सुनाने नहीं गए। आप भी आज मत करना, आपने देखा है अपने दिल की, आप सुनना और डिसीजन लेना। उन्होंने चालू किया था 2 दोस्तों के साथ, धुरी सर, आमरे सर, रियल फोटोग्राफ से सारे लोगों की ये रियल स्टोरी है। शुरुआत ही हार्वेस्ट के ट्रेनिंग लेते गए, जिन्होंने उनको लाया वो मदद करते गए। खड़ी 14 अगस्त 2013 को चालू किया था, करीबन 2-2.5 साल में। और एक दिन आया उनके ज़िंदगी में, वो था 2015। 14 अगस्त को जब जुड़े थे 2013 में, उनको मालूम था कि 2014 भी आएगा, 2015 भी आएगा और 2 अगस्त 2015 भी आएगा, लेकिन वो क्या लेके आएगा हम उनको नहीं मालूम था। आज भी किसी को नहीं मालूम है आएगा हमारे ज़िंदगी में। कोरोना से इतने लोग गए, किसको मालूम था एक बैक्टीरिया जो दिखता भी नहीं है वो आएगा और पूरी दुनिया को स्टॉप करेगा, किसी को नहीं मालूम था। कल क्या होने वाला है हमको नहीं मालूम, वैसे उनको भी नहीं मालूम था। और एक दिन आया उनके ज़िंदगी में 2 अगस्त 2015, उनके ज़िंदगी में घर में सवेरे 6 बजे बेल बजी, टिंग टोंग, जो हर घर में बजती है। दूध वाला था, दत्ताराम जी ने दरवाज़ा खोला, दूध का पैकेट लिया दूध वाले से और वाइफ प्रियांजलि मैडम के हाथ में दिया चाय बनाने। प्रियांजलि मैडम ने हस्बैंड के हाथ से दूध का पैकेट लिया और किचन में गई चाय बनाने के लिए। और 5 मिनट के बाद जब चाय का कप लेके आई, हस्बैंड चाय पीने को नहीं थे। हॉस्पिटल में जाने का भी मौका नहीं मिला। अभी हम ये सुन रहे कोरोना की न्यूज़, अरे ये था, कोरोना से गया, हॉस्पिटल में गया, वापस नहीं आया, गारंटी किसी की भी नहीं है। एक्सपायरी डेट किसी को नहीं मालूम। हम प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट के बारे में बात करते हैं, अपनी एक्सपायरी डेट किसको मालूम है। लेकिन फ़र्क देखो, उन्होंने जो एक काम किया तो उन्होंने एक बीज बोया था, उसका वृक्ष बन रहा था और कंपनी बोली अगर बीज आपने बोया है तो जो फल है वो आपको ही मिलेंगे। उनका पूरा बिजनेस नॉमिनी फीचर के तहत उनके वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र हो गया, प्रियांजलि दत्ताराम बकाड़कर। वो सीखी पड़ी नहीं है, ये बिज़नेस नहीं होता था तो घर घर जाके बर्तन मांजने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं खुद उनको मिली हूँ, मेरी टीम मिली है,
नीचे वाले लोग आज भी काम करें, वो प्रोडक्ट ले रहे, कंपनी बोल रही है आपने एडवर्टीजमेंट करे करके वो टर्नओवर हो रहा है, नीचे वाले लोग काम करें अपने घर पे पैसा आने के लिए। लेकिन इसके वजह से प्रियांजलि दत्ताराम बकायकर मैडम के घर पे हर महीना माई लाइफ से 70 से 80 हज़ार जा रहे हैं। और आज हम बात करें जुलाई 2020, वो जो 350 की टीम छोड़ के गए थे दत्ताराम जी, आज 3500 से भी ज़्यादा लोगों की हो गई है, रोज़ बढ़ रही है। 5 साल होने को आए, हो गए एक्चुअली, अभी होंगे 2 अगस्त में। और ये मैं देखा ना, मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मैं बोली मेरा जॉब अच्छा है, मेरा इनकम अच्छा है, कब तक मैं रहूँ या मेरा जॉब रहेगा जब तक, और मैं और मेरा जॉब, इसमें किसकी गारंटी जो कल रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा ये एक बिज़नेस है, हम आज चालू करेंगे, आज क्या डिसीजन लेंगे तो हमारे इनकम को एक स्टेपनी बन के काम कर सकता है। और जो मैंने शुरुआत की, आपने चालू किया है, जो पैसे की पाइपलाइन है वो आपके घर में आएगी। और ये पाइपलाइन जब आपको माई लाइफ और हार्वेस्ट साथ देगी ये पाइपलाइन बनाने के लिए, और ये पाइपलाइन बनने के बाद हार्वेस्ट और माई लाइफ का साथ लेके, सर अगला स्लाइड प्लीज़, हार्वेस्ट और माई लाइफ का साथ लेके आप ये पाइपलाइन बनाओगे, और ये पाइपलाइन बनने के बाद जब आप सवेरे नल खोलोगे तो पानी नहीं पैसा आएगा। कितने लोगों को अच्छा लगेगा? मुझे तो अच्छा लगेगा। मैंने सोचा था, मैंने चालू किया था पाइपलाइन बनाने का काम, और नल खोल के पैसा आ रहा है, आज भी आ रहा है, लॉकडाउन में भी आ रहा है। तो इमीडिएट चालू करना। मैं हमेशा बोलती हूँ जाते जाते, हर बूझी हुई शमा फिर से जल सकती है, हर डूबी हुई कश्ती फिर से किनारे लग सकती है। मायूस न होना अपने इरादों से तुम, क्योंकि यही ये माई लाइफ का मौका है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल। थैंक यू प्रभात सर, थैंक यू मैडम। हेलो, नमस्कार। मैं मृणाल फणसलकर, ये बिजनेस में पिछले 16 सालों से हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और आज फर्स्ट लेडी यूटीसी हूँ। यूटीसी माने यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर, और मतलब यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर का मीनिंग है कि 150 करोड़ बिजनेस मैच ऑर्गेनाइजेशन 1 में, और 150 करोड़ ऑर्गेनाइजेशन 2 में 150 करोड़, ऐसे 300 करोड़ का बिजनेस, ये बिजनेस मतलब यहाँ पे मेरा हुआ है। और बहुत ही खुशी के साथ मैं ये कहती हूँ कि आज की तारीख में मुझे ये नया कोई बिजनेस, मतलब नए तरीके से नए लोगों को दिखाने की एक्चुअली कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से बिजनेस पूरा सेट है। लॉकडाउन में भी मंथली इनकम कम से कम 12 से 14 लाख का आया है ये लॉकडाउन के महीनों में भी, और बढ़िया चल रहा है। लेकिन अभी मैं ये बिजनेस इसीलिए कर रही हूँ कि कई सारे लोग हैं जिनकी आज नौकरियां गई है, सैलरीज रिड्यूस हुई है, और बहुत कुछ प्रॉब्लम हो चुके हैं लाइफ में। उन सारे लोगों के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ गई है, तो इन सारे लोगों के लिए एक बेहतरीन और ज़बरदस्त मौका हम लेके आए हैं। और ये मौका मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि दिस इज़ गिविंग बैक टू सोसाइटी। लोगों को मतलब सोसाइटी को वापस करने जैसी बात है। आज की तारीख में ऐसे ऐसे उम्र में लोगों की नौकरियां गई है कि मतलब वापस नई नौकरी, और ये मौसम में नई नौकरी, ये पीरियड में, कोरोना पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में इम्पॉसिबल है। सो ये बिजनेस हम आपके लिए लेके आए हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, बहुत सारे ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ये तो इसके जैसा है, उसके जैसा है, ये तो चेन है, ये ऐसा है वैसा है। ये बिल्कुल ऐसा वैसा नहीं है। ये आपको प्रेजेंटेशन में समझा ही होगा। आपने जो प्रेजेंटेशन देखा आपको मतलब ज़बरदस्त लगा ही होगा, आई एम श्योर। और ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो मेरी बात मैं बाद में करूँगी। आज मुझे इतनी खुशी है ना कि आज के चीफ गेस्ट को इनवाइट करते वक्त आई एम वेरी 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 हैप्पी। आज जो महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की बातें हो रही है ना, आज जो हमारे पास एग्जाम्पल है, आज जो अपने चीफ गेस्ट है मैडम, मैं एक तो बहुत खुश हूँ क्योंकि शी इज़ अ लेडी अचीवर इन माय ग्रुप ओनली, है ना। और दूसरी बात, उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है कि कितनी भी समस्याएं आए, कितने भी लोगों के मुंह से आप कुछ भी सुनो, कुछ भी
तकलीफें आए, लेकिन अगर हमने ठान लिया तो हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। वेरी हम्बल और एकदम सॉफ्ट स्पोकन, क्या बोलूँ मैं आपको, एकदम कम बोलने वाली। मतलब उनके पास जाके बैठो तो ऐसा लगेगा भी नहीं, शी इज सच अ बिग अचीवर, लेकिन उनके काम ने ये करके दिखाया है। जनरली मैं उनका अचीवमेंट उनकी जुबानी आपको सुनवा, लेकिन ये एक अचीवमेंट है ना जो मैं खुद उनके बारे में बताना चाहती हूँ। इस लॉकडाउन में पिछले महीने का, लास्ट मंथ का उनका इनकम है 1,79,000, 1,79,000, सच ह्यूज इनकम इन लॉकडाउन। इतना जबरदस्त अचीवमेंट है। मैं आई एम, मतलब मुझे उनके ऊपर बहुत नाज है, बहुत गर्व है, और मैं एकदम मतलब फक्र के साथ और गर्व के साथ उनको बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये कर दिखाया है कि ये बिजनेस में अगर ठान लिया तो हर कोई शख्स, वो पुरुष हो या महिला हो, एकदम जबरदस्त ऊंचाई पे जा सकते हैं, सक्सेस की चोटी पे जा सकती है। तो ऐसे मैं बहुत फक्र के साथ और बहुत खुशी के साथ, फक्र के साथ साथ खुशी के साथ साथ बुलाना चाहती हूँ हमारी एनटीसी नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। एक बहुत बड़ी पायदान है हमारे बिजनेस में, अपने बिजनेस में एक बहुत ज़बरदस्त पायदान उन्होंने हासिल किए अकेले के दम पे, और उनकी, वो और उनके हस्बैंड दोनों भी काम करते हैं। उनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे, उनकी कहानी। और मैं बुलाना चाहती हूँ स्क्रीन पे माय फेवरेट एनटीसी मैडम जयश्री बोंद्रे मैडम फ्रॉम औरंगाबाद। प्लीज गिव हर अ बिग हैंड। Thank you so much, ma'am जी. Thank you. वेलकम वेलकम मैम। Thank you. सबको नमस्कार. मेरा नाम जयश्री रमेश बोंद्रे औरंगाबाद से बात कर रही हूँ। जैसे आपने आज ये बिजनेस देखा, पूरा प्लान देखा, रियली आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन दिया अमृता मैम जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत ही जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन आपने दिया। और मेरे को ये बोलने का चांस मिला आपके सामने। रियली आज मैं उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि जो आज फर्स्ट लेडी यूटीसी, रियली मैडम जी आपको, आपका मेरे बहुत प्राउड है मेरे को कि आप लेडीज होकर इतना कर सके, तो हम भी कर सकते हैं। आपके पाउल के ऊपर पाउल रख के हम चल रहे हैं। रियली थैंक यू सो मच। देखो मैडम, वेलकम, आप तो हमारे दिल में है। थैंक यू मैम जी। देखो आज जो लीडर्स, जो लोग नए लोग हैं, उन्होंने जो ये बिजनेस प्लान देखा होगा, आज अमृता मैम ने बहुत ही जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन दिया। जब मैं प्लान सुनती थी, जब मैं पहले बार मैं प्लान देखा था, तो मेरे को भी ऐसा लगा था कि मैं एक लेडीज है, मैं कर सकती है क्या। मेरे को भी लगा था कि अगर मेरे से हो पाएगा क्या। लेकिन देखो जब कोई लेडीज आगे चलती है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं कि उनको पीछे खींचने वाले रहते हैं। तो मेरे को भी बहुत लोग खींचने वाले थे, लेकिन देखो मेरे पीछे मेरी परिस्थिति थी, क्योंकि जब भी मैं जो काम करती थी तो वो काम में मैं बिल्कुल ही खुश नहीं थी, क्योंकि मेरे को लिमिट इनकम मेरे को बिल्कुल ही नहीं चाहिए था, मेरे को अनलिमिटेड इनकम चाहिए। और जब मैं मार्केट में जॉब करती थी तो उधर मेरे को लिमिट इनकम मिलता था। देखो बहुत सारे लोग होंगे ये बिजनेस में आज जिन्होंने देखा, बहुत सारी पढ़ाई हुई होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको ये बिजनेस के पहले से ही बहुत सारा पैसा उन्होंने कमाया होगा। लेकिन जब मैंने बिजनेस प्लान देखा था तो मैं आज जो मेरी रियल कहानी है तो आपके सामने रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरी ज़्यादा पढ़ाई हुई नहीं, सिर्फ 10वीं पास में हूँ। लेकिन जब मैंने बिजनेस देखा तो सच में मेरे को लगा तो मैं भी एक लेडीज हूँ, मेरे को लोगों के सामने बात करने आएंगे क्या, क्योंकि मैं भी एक खेड़ेगांव से आई हूँ। मेरे को ऐसा लगा मेरे को बात करना आएगी क्या, मेरे के प्रोडक्ट के बारे में बोलने आएगा क्या, मेरे को शेयरिंग करते आएगी क्या, मेरे को सब ऐसे मेरे भी बहुत सारे सवाल थे। लेकिन मेरे
पीछे थी मेरी परिस्थिति। जब मेरे को लगा था कि जब मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों भी, मेरे हस्बैंड आईटी वेल्डर एमआईडीसी में काम करते थे, और मैं देखो औरंगाबाद में हम रहते थे, तो जो उनका जो पेमेंट था वो पेमेंट में कुछ भी नहीं होता था। तो मेरे को ऐसा लगा कि साइड में अपने मैं भी कुछ काम करूंगी तो थोड़ा सा घर को हाथभार लगेगा। हर लेडीज को यही लगता। तो मैं देखो औरंगाबाद में बहुत सारे कंपनी में मैं गई, लेकिन हर बार जब मैं जाती थी तो उधर मेरे को डिग्री मांगते थे, आपकी क्या डिग्री है, अगर आपके पास डिग्री है तो हम आपको जॉब में रखेंगे। लेकिन जब डिग्री बोलते थे तो मैं वो कंपनी के गेट से मैं वापस आती थी कि नहीं, मेरे पास अगर डिग्री नहीं है तो फिर मैं ये कंपनी में मैं काम नहीं कर सकती थी। मैं 5-5, 6-6 किलोमीटर में पैदल जाती थी और रिटर्न में पैदल आती थी। उसी दिन मेरे को पता चला कि अगर डिग्री लगती है, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं और मेरे को कुछ आगे बदलने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। आज हम यही